नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना खून बहाए भ्रष्ट शासन का खात्मा नहीं, नेपाल से सीखें बंगाल के युवा। बीजेपी नेता की अपील पर विवाद। पश्चिम बंगाल में विपक्षी भाजपा के एक नेता ने राज्य भर के युवाओं से पड़ोसी देश नेपाल में हुए जेन-जेड आंदोलन से सीख लेने की अपील की है। भाजपा नेता और पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने गुरुवार को कहा कि बिना खून बहाए भ्रष्ट शासन का खात्मा नहीं हो सकता। उनके इस बयान पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा नेता पर राज्य में हिंसा भड़काने और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने किया अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना का शुभारंभ। बालिकाओं को मिलेंगे वार्षिक 30,000 रुपए। बेटियों को शिक्षा मिलने से हमारी पीढ़ियां शिक्षित होती हैं। प्रदेश सरकार बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना के शुभारंभ अवसर पर यह बात कही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को बधाई देते हुए कहा कि इस छात्रवृत्ति योजना से हजारों बेटियों को अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलेगा। नेपाल की स्थिति से विश्व भारती के नेपाली छात्र चिंतित। जिले के विश्व भारती विश्वविद्यालय में पढ़ रहे नेपाल मूल के छात्र अपने देश की मौजूदा स्थिति को लेकर गहरी चिंता जता रहे हैं। कला भवन के छात्र आकाश बालामी और तिब्बती भाषा विभाग की छात्रा मीना बासनेट ने बताया कि नेपाल में मौजूद अपने परिवार से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिससे वे बेहद परेशान हैं। टीवी और सोशल मीडिया के जरिए वहां की स्थिति देखकर उनकी चिंता और बढ़ गई है। इसी तरह बोलपुर के मिशनपाड़ा में रहने वाले करीब 25 नेपाली मूल के लोग और उनके परिवार भी बेचैनी में हैं। सरकारी नौकरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में 523 पदों पर भर्ती। 10वीं 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स को मौका, बिना एग्जाम के सिलेक्शन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने अप्रेंटिस की भर्ती निकाली है। उम्मीदवार IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com या अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती का नोटिफिकेशन 13 से 19 सितंबर के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है। सिर्फ इनको मिलेगा फ्री गेहूं, चावल, नमक, बाजरा। राशन कार्ड की ग्रामीण लिस्ट जारी। यदि आप देश के ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक हैं और आपने राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन पत्र जमा किया है तो आपके लिए काफी बड़ी खबर है। राशन कार्ड ग्रामीण लिस्ट को अब संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किया जा चुका है। इस तरह से आप इस सूची को जांचने के बाद जान सकते हैं कि आपको खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा राशन कार्ड ग्रामीण लिस्ट में शामिल किया गया है अथवा नहीं। अगर आपका नाम इस सूची में होगा तो आपको फिर राशन कार्ड प्रदान किया जाएगा। इसके बाद फिर राशन कार्ड योजना के सारे फायदे आपको नियमित मिलते रहेंगे। LPG गैस सिलेंडर का दाम धड़ाक से नीचे गिर गया। LPG गैस सिलेंडर प्राइस। दोस्तों, आपको बता दें कि घरेलू LPG गैस सिलेंडर का उपयोग आज के समय में सभी करते हैं। ऐसे में सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर का दाम में गिरावट कर दिया है। जो अब दिल्ली में यह 853 में मिलने वाली है, वही मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों की अगर बात किया जाए तो 852 से 855 रुपए में मिलने वाली है, जिसमें आपको 337 सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। यानी अब आपको यह 500 से 100 रुपए में 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर मिलने वाला है। संविदा डेलीवेज कर्मचारियों को न्यूनतम 18,000 रुपये वेतन देने का आदेश। हाईकोर्ट आदेश के बाद बढ़ी सैलरी। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने अपने दैनिक वेतनभोगी और संविदा श्रमिकों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बाद विभाग ने उनके वेतन में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। अब सभी पात्र कर्मचारियों को न्यूनतम 18,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस आदेश को तुरंत लागू किया जाए। इस फैसले से प्रदेश के करीब 3,200 कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। ममता ने कई बार किया है सेना का अपमान। शुभेंदु। कलकत्ता हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद राज्य के पूर्व सैन्य कर्मियों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सेना के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गुरुवार को महानगर में मेयो रोड स्थित गांधी मूर्ति के समीप पूर्व सैन्य कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया
और सीएम से माफी की मांग की। पूर्व सैन्य कर्मियों द्वारा आयोजित धरना मंच पर राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचे। नेपाल में एक और यू टर्न, अब सुशीला कार्की ही बन सकती हैं पीएम, आधी रात को पलट गई बाजी। नेपाल में सियासी संकट बरकरार है। जेएनजे प्रदर्शन के बाद नेपाल की कमान किसके हाथों में होगी, अब तक सस्पेंस से पर्दा नहीं हट पाया है। जेएनजेड के विरोध प्रदर्शन के बाद ओली की सरकार गिर गई। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद अंतरिम पीएम की तलाश जारी है। अंतरिम नेता चुनने को लेकर संवैधानिक संकट का समाधान ढूंढा जा रहा है। इस बीच नेपाल में एक और यू टर्न देखने को मिला है। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 7,000 रुपये, एलआईसी बीमा सखी योजना। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एलआईसी बीमा सखी योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाएं बिना ज्यादा पढ़ाई लिखाई और बिना किसी भारी काम के अपने ही इलाके में बीमा एजेंट के रूप में काम कर सकती हैं। इसके बदले उन्हें हर महीने 5,000 से 7,000 रुपए तक की आय होगी। पड़ोसी देश में देखिए क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया नेपाल और बांग्लादेश का जिक्र? नेपाल और बांग्लादेश में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों का जिक्र आज राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में हुआ। कोर्ट में यह जिक्र उस सुनवाई के दौरान हुआ जो 12 अप्रैल के उस आदेश पर था जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपालों के लिए राज्यों के विधेयकों को मंजूरी देने की समय सीमा तय की गई थी। भारतीय संविधान का जिक्र करते हुए जिसमें राष्ट्रपति को किसी भी कानूनी मुद्दे पर जो सार्वजनिक महत्व का हो या किसी भी तरह से जनता को प्रभावित करता हो, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा, हमें अपने संविधान पर गर्व है। नेपाल में फंसे हैं पूर्व बर्दवान के करीब 30 सैलानी, परिवार बेचैन। नेपाल में सत्ता पलट को लेकर चल रहे घमासान और युवाओं के हिंसक प्रदर्शन के बीच पूर्व बर्दवान जिले के करीब 30 पर्यटक वहां फंसे हुए हैं। इन पर्यटकों के नेपाल में फंसे होने से यहां उनके परिवार के लोगों की चिंता बढ़ गई है। जिले के जमालपुर, मंतेश्वर, मेमारी तथा बर्दवान के करीब 30 पर्यटक नेपाल में फंस गए हैं। परिवार के सदस्यों का उन लोगों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। पीड़ित परिवार के लोगों ने राज्य की मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक व प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। ट्रांस दामोदर कोलियरी विस्तार के लिए पुनर्वास योजना। बरजोरा के ट्रांस दामोदर ओपन पिट कोल माइन के विस्तार में अब कोई बाधा नहीं रही। खदान से सटे चुनपोरा गांव की बस्तियों का पुनर्वास लंबे समय से टल रहा था, जिसे लेकर ग्रामीण प्रशासन और कंपनी अधिकारियों से लगातार बहस कर रहे थे। अंततः बरजोरा पंचायत और प्रखंड प्रशासन की मध्यस्थता से निवासी अपनी संपत्ति खाली करने पर सहमत हुए। बरजोरा के बीडीओ कार्तिक चंद्र रॉय ने बुधवार को पंचायत समिति के उन्मेष हॉल में बावरीपाड़ा के निवासियों के साथ बैठक की। बंगालियों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही तृणमूल सरकार। केंद्रीय राज्य मंत्री व प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान पर तीखा पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि बंगाल को बंगाली ही चलाएंगे, दिल्ली वाले नहीं। इस बयान पर श्री मजूमदार ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह खुद बंगालियों के लिए सबसे हानिकारक हैं। गुरुवार को संवाददाताओं से बातचीत में सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार ने बंगालियों के पेट पर लात मारी है। शुभेंदु ने मंच से लहराया प्रभात खबर दिखाई सिंडिकेट राज पर छपी रिपोर्ट। सेल आईएसपी बर्नपुर में 35,000 करोड़ रुपए की लागत से विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण के कार्य को लेकर सिंडिकेट की सक्रियता से ठेका प्राप्त कंपनियों में फैले आतंक को लेकर प्रभात खबर में छपी रिपोर्ट की चहुं ओर सराहना हो रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बर्नपुर त्रिवेणी मोद्दा मैदान में आयोजित आम सभा को संबोधित करते समय प्रभात खबर में छपी यहां के सिंडिकेट राज की खबर की प्रति को मंच से लहराते हुए लोगों को इससे अवगत कराया। सीपी राधाकृष्णन आज लेंगे उपराष्ट्रपति पद की शपथ। समारोह में इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति पद के लिए नवनिर्वाचित सी.पी. राधाकृष्णन, चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन का शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी स्थित राष्ट्रपति भवन में होगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राधाकृष्णन को सुबह 10 बजे उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगी। एनडीए के एक शीर्ष सूत्र के अनुसार 12 सितंबर की सुबह समारोह के लिए इसलिए चुनी गई क्योंकि पंडित जी को यह समय शुभ लगा।